अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव बहुत प्रणाम, स्वागत आपका TV9 भारतवर्ष में। और आज हम सब निश्चित रूप से सौभाग्य महसूस कर रहे हैं, मैं भी, हमारे दर्शक भी, कि आज आपका पावन सानिध्य मिल रहा है। एक शिव पंचाक्षर स्तोत्र का महादेव को जब हम स्तुति और उनका स्मरण करते हैं तो उसमें केदारनाथ जी का स्मरण आता है कि महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्र सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे। ये भगवान केदारनाथ जी का पावन धरा है। भगवान बद्रीनाथ विशाल की पावन धरा है। गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धरा है। देवभूमि उत्तराखंड हिमालय का द्वार है और उस हिमालय के द्वार से आपके माध्यम से निसंदेह करोड़ों करोड़ जो श्रद्धालु हैं, करोड़ों करोड़ जो हमारे आनंद लेने वाले हमारे अनुयायी हैं, वो निसंदेह कहीं न कहीं अत्यधिक आह्लादित होंगे, सब समझ करके, देख करके, जान करके। निश्चित रूप से अभी मुझे पता चला जब मैं आश्रम में आया कि यहाँ खास तौर से जब सावन करीब होता है तो बड़े बड़े सर्पों का निकलना, नागों का निकलना शुरू हो जाता है, और वो भी बड़े बड़े ही मतलब किसी के लिए बगैर कोई नुकसान किए यहाँ आते हैं, उस दौरान पूजा में सम्मिलित होते हैं और फिर चले जाते हैं। ये कैसे होता है? तो इसका सही अर्थ जब व्यक्ति को इसके समझ में आता है कि हर जीव शिव के समान है, हर जीव शिव के समान है, किसी जीव में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, और या वो हिंसक प्राणी हो या वो अहिंसक प्राणी हो। जब हम हर जीव से शिवत्व के रूप में उससे प्रेम करेंगे तो निसंदेह वो हमसे प्रेम करेगा। तो आप स्वामी जी, आप वो देख पाते हैं जो सामान्य लोग नहीं देख पाते। सामान्य लोगों के अतिरिक्त भी आपको चीज़ें दिखाई, सुनाई और अनुभूत होती हैं। वैसे में वो क्या चीज़ें होती हैं जो अलग होती हैं, और दूसरे वो आपके लिए कभी कभी परेशानी भी पैदा करती हैं, आप उनके साथ सहज रहते हैं? नहीं, कभी कभी तो निसंदेह परेशानी होती है, पर हमें लगता है हम भी साधारण हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, आपको मानस की लगभग बहुत सारी चौपाई याद है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचितयः अधम शरीरा। अग्नि, जल, आकाश, तेज और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। 5 तत्व से सबका शरीर बना है और उसी 5 तत्व से हमारा भी शरीर बना है। बस महादेव और माँ भगवती, गंगा क्योंकि प्रत्यक्ष माँ है इस पृथ्वी की, इस कली काल की, तो गंगा नीलधारा गंगा है। इसी गंगा, इसी तट पर महादेव ने आकर के लाखों वर्ष पहले हलाहल विष पान करने के कारण महादेव ने आकर इस घाट पर स्नान किया, इसलिए इस घाट का नाम नीलधारा घाट पड़ा। इस घाट का नाम नीलधारा घाट पड़ा। और ये गंगा नीली है, गंगा नीली है। अभी तो क्योंकि बरसात का समय है तो गंगा मटमेली है इस समय, नहीं तो गंगा नीली है। यहाँ अगर हम नवंबर से लेकर के मई तक देखेंगे तो ये गंगा नील गंगा है। और ये जो सामने कुंड देख रहे हैं आप, ये सामने ये मछला कुंड है। गंगा लगभग वहाँ उस जगह पर जहाँ वृक्ष है, अच्छा जी, उस वृक्ष जो बहुत सारे घने वृक्ष हैं, जी, जी, वो मछला कुंड है। अच्छा। रानी मछला, आल्हा की पत्नी रानी मछला, आल्हा उदल वाले, अच्छा, आल्हा उदल, आल्हा देवी जी के परम भक्तों में से, जी। तो आल्हा और उदल दोनों हमारे इस पीठ की शिष्य हैं। अच्छा, दोनों हमारे पीठ के शिष्य हैं। आल्हा तो मैहर की सेवा करते और आल्हा की पत्नी रानी मछला इस कुंड में रह करके माई की सेवा करती है। तो ये कुंड पाताल गंगा कहते हैं इसको, ये पाताल गंगा है। तो ये दिखाइए जरा इधर, ये पाताल गंगा इधर, और वो जो घने वृक्ष दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर मचला हवन कुंड, रानी मचला कुंड है। अच्छा, रानी मचला कुंड है वो, और गंगा पाताल गंगा है वो। वहाँ आज तक उस गंगा का किसी ने उस जमीन का कोई पता नहीं लगा पाया कि वो कितनी गहरी है, कितनी गहरी है। और ये नीलधारा बिल्कुल दक्षिण वाहिनी है, जहाँ हम खड़े हैं ये बिल्कुल मध्य है, और ये बिल्कुल उत्तर है। उत्तर से बिल्कुल दक्षिण 900 मीटर गंगा बिल्कुल दक्षिण बहती है यहाँ। तो इसलिए भारत की पहली ऐसी स्थान है गंगा की जिसमें गंगा नील धारा के रूप में तो पहली है। भारत में 2526 किलोमीटर में गंगा नील धारा एकमात्र धारा है, और ये दक्षिण वाहिनी गंगा होने के कारण ये दक्षिण काली मंदिर है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसी तरीके से
हम लोग जानते तो हैं लेकिन बहुत कम जानते हैं भगवान शिव के विषय में, सावन के विषय में। जरा ये रिश्ता क्या है सावन और शिव का? और सावन में तो आपकी ऐसी कठोर साधना होती है, वो भी लोगों ने देखी है। जरा लोगों को इसके संदर्भ में बताइए, शिव, सावन और आपकी साधना। श्रावण मास, क्योंकि भगवान कहते हैं 12 मास है, 12 मास में नारायण के पुरुषोत्तम मास हैं, कृष्ण के मार्गशीर्ष मास हैं और महादेव के श्रावण मास हैं। महादेव के श्रावण मास है। श्रावण मास में महादेव वैसे तो महादेव की पूजा अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है, लेकिन हरिद्वार में अगर महादेव की पूजा श्रावण में होती हो जी, क्योंकि भगवान शिव का ससुराल है जी, कनखल जी, कनखल जहाँ आप खड़े हैं ये कनखल है, कनखल है। और कनखल की ये धरा है। आज के लगभग 600-700 वर्ष पहले महाकवि कालिदास जी ने इस गंगा का निरीक्षण किया, गंगा का भ्रमण किया। तो जब पूरी गंगा का भ्रमण किया उन्होंने, तो उन्होंने एक श्लोक लिखा कि गंगा सबसे सुंदर कहाँ है। तो उन्होंने लिखा कि गंगा तीरे बसती कनखले, गंगा तीरे बसती कनखले, कोपी न धरा खल निवसती कनखले। इस गंगा धरा पर बहती तो बहुत राज्यों को पवित्र करती हुई जाती है, लेकिन कनखल क्षेत्र की जो गंगा है ये सबसे उत्तम गंगा है, ये सबसे उत्तम गंगा है। और इस कनखल क्षेत्र में कोई खल निवास नहीं करता है। कनखल क्षेत्र में कोई खल निवास नहीं करता है। कनखले कोपिन बस्तः खलः तस्य कारणेन कनखलः। जिस कनखल में कोई खल न बसता हो उस कारण इस कनखल का नाम कनखल पड़ा, कनखल का नाम कनखल पड़ा। तो गुरुदेव, बीच बीच में पुलिस जिनको पकड़ के ले जाती है, यहाँ कई बार आके होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, भगवा पहन लेते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। जब आधार कार्ड देखा जाता तो पहचान कुछ और निकलती है। ऐसे खल कैसे आने लगे? ये यही गंगा का ये प्रभाव है कि इस गंगा के गंगा की रेती न लेती न देती। गंगा के तीरे जो आता है उसके थोड़े दिन में अगर वो अच्छा प्राणी है तो भेद खुल जाएगा, सज्जन है, हाँ। तो गंगा उसको अपना लेती है, हाँ। और अच्छा नहीं है तो पुलिस के हाथों चला जाता है। हाँ। तो इसलिए इस सावन के पावन मास में महादेव की जो सेवा है वो महादेव को इसलिए उत्तम अत्यधिक प्रिय है क्योंकि महादेव का मास श्रावण मास है। महादेव का मास श्रावण मास है। वैसे तो भगवान शिव के लिए कहा गया है स्कंद पुराण में और शिव पुराण में कि भगवान शिव कैलासम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान कभी भी कैलाश का त्याग नहीं करते। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं, लेकिन श्रावण मास में भगवान एक रूप से हरिद्वार कनखल में वास करते हैं। हरिद्वार कनखल में वास करते हैं। वैसे तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है महादेव सदैव उनमें निवास करते हैं। महादेव सदैव उनमें निवास करते हैं। जैसे सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। भगवान विश्वनाथ जी काशी विश्वनाथ माँ पार्वती के साथ रहते हैं। बैजनाथ धाम में भगवान शिव पार्वती के साथ रहते हैं। अन्य जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ भगवान शिव माँ पार्वती के रूप में अर्घा के रूप में आंशिक रूप से निवास करते हैं। पर हरिद्वार में भगवान स्वयं आकर के अपने साथ माँ पार्वती को ले करके और कनखल में मास पर्यंत निवास करते हैं।